आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे टॉप 10 बीएमएस प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। तो सबको तो अपने मार्क्स पता चल गए होंगे, अपना रैंक पता चल गया होगा। और जो इस बार जो अनरिजर्व में जो क्वालिफिकेशन मार्क्स गए हैं वो 144 है, और जो रिजर्व सीट के लिए गए हैं जो ओबीसी, एसटी और एससी है उसके लिए 113 गए हैं। तो आप सबको अपनी कैटेगरी, मार्क्स और रैंक तो पता ही होंगे। तो कैटेगरी में अगर जिसके 113 आए वो क्वालिफाइड हो गया है ओबीसी और एससी एसटी के लिए, और जिसके अनरिजर्व में जैसे जनरल कैटेगरी में जिसके 144 मार्क्स आए वो भी क्वालिफाई हो गया है। सो जो टॉप 10 बीएमएस कॉलेज जो इंडिया में है हम उसकी बात कर लेते हैं। हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करने वाले हैं, उसमें कुछ हम डीम यूनिवर्सिटी की भी बात करेंगे। तो आज हम प्राइवेट और डीम कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे। जो डीम कॉलेजेस होते हैं उसमें जो फीस होती है वो थोड़ी हाई रहती है, बट कट ऑफ थोड़ा कम रहता है डीम्ड यूनिवर्सिटी का। मेनली जो पर ईयर डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो फीस स्ट्रक्चर जाएगा वो 4 लाख से 8 लाख या तो 10 लाख तक चला जा सकता है। तो हम टॉप 10 बीएमएस प्राइवेट कॉलेजेस की बात करेंगे जो इंडिया में है। तो सबसे पहले हम कोई कॉलेज ढूंढते हैं तो हमें उस कॉलेजेस में क्या क्या चीज़ें चाहिए उसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर एक कॉलेज में होना चाहिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अच्छा होगा तो स्टूडेंट को रहने में और स्टडी करने में कंफर्टेबल होगा। मेट भी मेस का हो सकता है, मेस का स्ट्रक्चर, जो हॉस्टल है उसका स्ट्रक्चर एंड कॉलेजेस का स्ट्रक्चर। फिर नेक्स्ट आता है कि रेगुलर क्लासेस आपकी चलती हैं कि नहीं, और फैकल्टी के बारे में। जो स्टूडेंट अपने कॉलेजेस ढूंढ रहे हैं उनको ये पता करना ज़रूरी है कि उनकी क्लासेस रेगुलर रहती हैं, फैकल्टीज़ आते हैं कि नहीं आते हैं, और अवेलेबिलिटी कितनी है फैकल्टी की। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन डाइसेक्शन। आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वो कॉलेज में डाइसेक्शन होता है ह्यूमन का कि नहीं होता वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है करिकुलम इम्प्लीमेंटेड बाय एनसीआईएसएम। जो भी एनसीआईएसएम के रूल्स रेगुलेशन है वो कॉलेज फॉलो करता है कि नहीं वो देखना हमें ज़रूरी है। नेक्स्ट है ओपीडी। वो कॉलेज में ओपीडी होना बहुत ज़रूरी है जिसमें आप जाने वाले हैं, क्योंकि अगर पेशेंट नहीं रहेंगे तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कहीं से नहीं मिलेगी। सो ओपीडी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है लोकेशन, किस जगह पे आप कॉलेज ले रहे हो। पता चला कि आपने कोई ऐसी एरिया में ले लिया जहाँ पे आपके पास कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, मतलब आपको कोई भी स्टेशनरी चाहिए, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए, आपको राइट टाइम पे मिलना ज़रूरी है। तो आपको वहाँ के कनेक्टिविटी और लोकेशन आपको पता रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हर्बल गार्डन। तो एक बीएमएस डॉक्टर होने के नाते, एक बीएमएस स्टूडेंट होने के नाते आपके कॉलेज में हर्बल गार्डन है कि नहीं वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप बीएमएस पढ़ रहे हो आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा में प्लांट रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो प्लांट्स और हर्बल गार्डन होना ज़रूरी है। तो ये थी हमारी ज़रूरी पॉइंट्स जो कि हमें हर एक कॉलेज में होना इम्पॉर्टेंट है। तो ये थी चीज़ें जो हमें हर एक कॉलेज में चाहिए बीएमएस के लिए। तो चलते हैं हम बात करते हैं टॉप 10 बीएमएस प्राइवेट कॉलेज जो कि इंडिया में है। सबसे पहले आता है पतंजलि आयुर्वेदा कॉलेज जो कि उत्तराखंड में है। मोस्टली हर कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा और गवर्नमेंट कोटा होता है, पर इसमें मैनेजमेंट कोटा नहीं है पतंजलि आयुर्वेदा कॉलेज में। बट हाँ, फीस स्ट्रक्चर इसका थोड़ा कम है कंपेयर टू अदर कॉलेज में। इसका फीस स्ट्रक्चर कम है और कट ऑफ थोड़ा इसका ज़्यादा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं KLE यूनिवर्सिटी श्री BMK आयुर्वेदा महाविद्यालय जो कि बेलगाम में है, और इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो 1 लाख से 2 लाख का पर ईयर चला जाता है। नेक्स्ट है SDM कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा जो कि उडुपी में है, और जो इसकी फीस स्ट्रक्चर है वो 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में इसकी फीस होती है। नेक्स्ट है मनियाल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा मेडिकल साइंस जो कि मणिपाल में है, और जो इसका फीस स्ट्रक्चर है वो 1 से 2 लाख के बीच में आता है पर ईयर। अब हम आते हैं RKDF यूनिवर्सिटी जो कि भोपाल में है, और इसका जो फीस स्ट्रक्चर होगा ये 11 से 12 लाख के बीच में होगा। नेक्स्ट है गांधीनगर में एक कॉलेज है जो कि कालोल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर है जो कि गांधीनगर में, और जो इसका फीस स्ट्रक्चर होता है ये 12 to 13 लाख के बीच में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्री कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा साइंस एंड रिसर्च जो कि बेंगलोर में है, एंड जो इसका फीस स्ट्रक्चर होगा पर ईयर है वो है 4.5 लाख से 5.5 लाख तक। देन अब हम आते हैं JSS आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज जो कि मैसूर में है, और जो इसका फीस स्ट्रक्चर होगा 4.5 लाख से 5.5 लाख के बीच में आएगा। जो हमने जो ये 8 कॉलेजेस की बात की वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं। एंड अब हम डीम कॉलेजेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा जो कि पुणे में है, और जो इसका फीस स्ट्रक्चर होगा वो होगा 22 लाख से लेके 24 लाख तक जा सकता है।
नेक्स्ट कॉलेज भी पुणे में है जो कि है डॉक्टर DY पाटिल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एंड रिसर्च सेंटर, जो कि पुणे में है। और जो इसका फीस स्ट्रक्चर है वो 19 लाख से 33 लाख तक जा सकता है। तो ये जो दो डीम्ड यूनिवर्सिटी थी तो उसका जो फीस स्ट्रक्चर है थोड़ा हाई जा रहा है प्राइवेट से, बट अगर जिसके घर में अर्निंग ज़्यादा है तो वो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी प्रीफर कर सकता है, और जिसके कट ऑफ कम मार्क्स आए वो इसमें जा सकता है। तो ये थी टॉप 10 BMS आयुर्वेदा कॉलेज जो कि इंडिया में है। जो हमने सब बात की है ये सब प्राइवेट है और डीम्ड है। एंड जो स्टूडेंट नीट में क्वालिफाई हो गया, उसके क्वालिफिकेशन मार्क्स अच्छे आए हैं तो वो BMS प्रेफर कर सकता है। जिसका MBBS में एडमिशन नहीं हो रहा है वो BMS में प्रेफर कर सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी लोग आजकल BMS प्रेफर कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है आयुर्वेदा स्टडीज़ को। सो BMS में भी बहुत स्कोप है। आप ऐसा मत सोचिए कि MBBS में ही सब कुछ रखा है, ऐसा नहीं। हर एक प्रोफेशन इम्पॉर्टेंट है, BMS भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप BMS भी ले सकते हैं। अगर आपको MBBS BMS वो भी नहीं मिल रहा है तो आपके लिए BHMS भी है और BDS भी है। तो मैं ऐसा नहीं कह रही कि MBBS बुरा है, बट अगर जिसको MBBS में कॉलेज नहीं मिल रहा है वो BMS प्रेफर कर सकता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। तो हमने आज बात किया टॉप 10 BMS प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में जो इंडिया में है। एंड अगर आपको कोई भी क्वायरी हो BMS को लेके तो आप मुझे इंस्टा में DM कर सकते हैं। मेरी इंस्टा की ID आपको मेरे बायो में मिल जाएगी, तो आप उसमें जाके मेरे को DM कर सकते हैं। सो बस आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।